वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो इस कहानी की शुरुआत अरीना नाम के एक फिल्म स्टोरी से शुरू होती है। वहाँ पर दो बैरियर अपने हथियारों से एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये लड़ाई पब्लिक ऑनलाइन देख रही होती है और इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाती है। और दूसरी तरफ इस गेम को लुगेन के थ्रू चलाया जा रहा होता है और जबकि वॉरियर एक दूसरे को मार देते हैं और स्क्रीन पर डेथ गेम लिखा हुआ आता है और फिर दूसरा आदमी मुंह छुपाए हुए आता है और इसके साथी को एक स्पेशल गन के जरिए शूट कर देता है और इसके सर को उसके जिस्म से जुदा कर देता है। और इस तरह देखने वाले एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि क्या ये एक हकीकत है, और दूसरा कहता है कि नहीं, ये एक मूवी है और एक स्पेशल किस्म का इफेक्ट है। और जबकि तीसरा कहता है कि नहीं नहीं, वाकई ये एक रियलिटी है, ये मेरे भाई के एक जानने वाले ने बताया है। और इस कहानी के अगले सीन में एक डेविड लॉर्ड, जो इसका मेन कैरेक्टर होता है, वो दिखाया जाता है। वो फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है और खेलने के बाद वो अपनी बीवी के पास आता है जो वहीं खड़ी हुई थी। और इसकी बीवी अब माँ बनने वाली होती है और अब ये दोनों गाड़ी की तरफ मूव करते हैं और वो रास्ते में जाते हुए एक दूसरे से बातें भी करते हैं। और इसकी बीवी, जिसका नाम लॉरी होती है, उसे कहती है कि तुम अपना ओपिनियन बताते हो, देखो इसकी रियलिटी यानी हकीकत मानने का कहते हो और ये एक अच्छी सोच है। और बातों के दौरान डेविड अपनी गाड़ी को रोकता है और जबकि दूसरी गाड़ी इनके साथ आके टकरा जाती है, मतलब क्रैश कर जाती है। अब डेविड गाड़ी से बाहर निकलता है क्योंकि गाड़ी उलट चुकी होती है। हाथ में फायरिंग भी स्टार्ट हो जाती है और उनसे निपटने के बाद जब वो देखता है अपनी बीवी को, तो उससे बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी बीवी की डेथ हो जाती है और 2 महीने के बाद डेविड को मेक्सिको के एक बार में दिखाया जाता है और वो वहाँ वेटर लड़की को कुछ अपने लिए सामान मंगवाता है। उसके बाद वहाँ काउंटर पे जाके पैसे रख देता है और कुछ देर बाद जब वो बार छोड़कर जाता है तो वही लड़की जिसने उससे पैसे वसूल किए होते हैं कि वो साथ खड़े हुए एक लड़के को इशारा कर देती है उसके पीछे जाने का। जैसे ही वो लड़का उसके पीछे जाता है और उसको डेविड पीछे की तरफ पुश करके अंदर की तरफ धक्का दे देता है और उसे गिरा देता है और दोबारा आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर उसी लड़की को कहता है कि मेरी ड्रिंक कहाँ है। एक फासले पर बैठी एक लड़की जिसका नाम मिला है, जो कि डेथ गेम की रिक्रूटर है, उसे ये सारी चीज ऑब्जर्व कर रही होती है और वो आदमी डेविड के पीछे इसे स्मोकिंग करने का कहता है। डेविड उसे बताता है कि वो स्मोकिंग नहीं करता। फिर वही लड़की डेविड के घर तक इसके साथ चली जाती है और डेविड से इसकी बीवी का पूछती है और डेविड उसे बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। और अगले सीन में जब डेविड की आंख खुलती है, ऐसे पता चलता है कि उसे किसी जगह पर कैद किया जा चुका है और अब वो बेचैनी से आवाजें लगाना शुरू कर देता है। उसे एक दूसरे आदमी की आवाज सुनाई देना शुरू कर देती है। वो एक सुराख के जरिए जब झांक कर देखता है तो उसी जैसा एक और मजलूम शख्स वहाँ पे बैठा होता है और वो अब उसे भी अपना दोस्त बना लेता है। इसी दौरान दूसरे लोगों की भी आवाजें आना शुरू कर देती हैं और वो कहते हैं कि जो चीज यहाँ आ रही है वो डेथ है। आदमी जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है वो एक्सक्यूशनर होता है, जो कि कहता है कि तुम्हारा नाम डेविड है, कि तुम्हें या तो कत्ल करना होगा या फिर मरना होगा। डेविड उसे कहता है कि तुम कौन हो, और ये सुनकर वो आदमी जवाब दिए बगैर चला जाता है और डेविड अब जोर जोर से आवाजें लगाता है कि कोई तो मेरी मदद करो। अचानक से एक साउंड की आवाजें आना शुरू कर देती हैं। कुछ लोग अंदर आते हैं और पिस्टल से इसकी बॉडी में कोई चीज इंजेक्ट कर देते हैं, इससे वो बेहोश हो जाता है। और कहानी के अगले सीन में ऑफिस में मिला और उसका बॉस लुगेन डेविड के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और मिला कहती है कि डेविड मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इसे रिक्रूट किया है। और उसका बॉस लुगेन उसे कहता है कि ये सब मेरी फाइट है और मेरी ही दुनिया है। ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है उस जगह पर जहाँ पर डेविड को कैद किया होता है। दूसरे आदमी से डेविड वो दीवार के सुराख के जरिए उससे बातचीत कर रहा होता है और वो आदमी डेविड को कहता है कि तुम मरने के लिए ही पैदा हुए हो। लेकिन डेविड उसे कहता है कि ये लफ्ज उन्हें अब बार बार नहीं रिपीट करना। और वो आदमी बताता है कि इसकी बीवी इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझती थी। और जब अगले सीन में डेविड जागता है तो वो खुद को जंजीरों में जकड़े हुए पाता है। अब मिला इसके सामने जमीन पर बैठी होती है और उससे नाम पूछती है, ये कि वो अब अपने बेटे का नाम क्या रखने जा रहा था। अब मिला उसे कहती है कि तुम्हारी बीवी जिसकी डेथ हो गई थी वो बहुत खूबसूरत थी और अब तुम जियोगे या मरोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे अंदर एक जज्बा है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान कुछ लोग अंदर आते हैं और डेविड नहीं नहीं करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और इसे जंजीरों में डालकर ले जाते हैं। स्क्रीन पर डेविड की तस्वीर के साथ डेथ डीलर लिखा हुआ आता है और फाइट करने के लिए सामने एक आदमी आ जाता है। इस मूवी की दूसरी तरफ लिगोन इस गेम को कुछ लेडीज के जरिए अपने ऑफिस में रन कर रहा होता है। इसके जरिए डेविड के अपोनेंट को हथियार प्रोवाइड किया जाता है
डेविड बगैर हथियार के लड़ता है, लेकिन फिर भी वो विन कर जाता है और अपने ओपोनेंट का एक हाथ भी तोड़ देता है। वही एक्सक्यूशनर कैडन अपना चेहरा छुपाए हुए वहां पर आ जाता है और हारे हुए बंदे का सर तन से जुदा कर देता है और दोबारा डेविड को जंजीरों में पकड़ कर ले जाया जाता है। कुछ टाइम बाद वही आदमी डेविड को मारने जाता है। लुगैन उसे रोक लेता है, उसे कहता है कि इसे लड़ना है और इसने हमारी गेम का हिस्सा बनना है। उसे ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो हमारे लिए ही लड़ेगा। और डेविड अब इस ऑफिस के हेड लुगैन के सामने खड़ा होता है, सामने बाउंड होता है और लुगैन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मैनिक हूँ। डेविड उसे सिक बोलता है और फिर लुगैन बोलता है कि इसका बाप ही बैकयार्ड पर फाइट करवाया करता था और विनर को चीयर्स करता था। तुम ऐसे हो कि तुम लड़ना चाहते हो लेकिन मरना नहीं चाहते। वो उसे कहता है कि अगर तुम 10 गेम जीत जाते हो तो तुम्हें आज़ाद किया जाएगा और उस पर तंजिया हंसना शुरू कर देता है। और अब वो स्क्रीन पर इसकी दोस्त की वाइफ को दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने 3 मिनट में अपने अपोनेंट को नहीं मारा और मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी को मार दूंगा। ये वही दोस्त होता है जो सेल में इसके साथ मौजूद था और डेविड अब फाइट के लिए आता है। दूसरी तरफ डेविड का अपोनेंट सामने आता है और जिसने अपना चेहरा तारों के जरिए यानी मास्क की शक्ल का छुपाया होता है और अब उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद डेविड उसके ऊपर एक ऐसा वार करता है कि वो नीचे गिर जाता है और जिस चीज से उसने अपने चेहरे को ढांपा हुआ था वो उतर कर नीचे आ जाता है और अब वो उसे देखता है तो वो इसका वही दोस्त होता है और इसे देखकर वो हैरान रह जाता है और इसका फेलो फ्रेंड स्क्रीन पर देखता है कि टाइम अप हो जाता है और इसकी बीवी की गर्दन पर चाकू चलाकर उसे मार दिया जाता है। और अब डेविड और इसका दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। इतनी देर बाद एक वही बंदा एक्सक्यूशनर अपना मुंह छुपाए हुए आता है और आवाज लगाता है कि किल हिम, मतलब कि इसका दोस्त डेविड उसे कहता है कि वो उसे कत्ल करे। और अब डेविड हिम्मत करके इसका गला काट देता है और देखने वाले यानी व्यूअर्स इस गेम को ऑसम कहते हैं। और अब डेविड की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपने दोस्त को मार दिया था। और अब डेविड कहता है कि ये आखिरी लड़ाई होगी कैडेवन एक्सक्यूशनर के साथ जिसे मैं मारूंगा। और वो आदमी अब इस ऑफर को कबूल कर लेता है। वो आदमी इस ऑफर को कबूल कर लेता है और सोचता है कि 5 कंटेस्ट के बाद कोई आगे नहीं जा सका तो वो भी नहीं जा सकेगा। और फिर मिला डेविड की तकलीफ को देखते हुए इसके लिए एक अलग रूम सेपरेट अरेंज कर देती है। अब वो इसके जख्मों की खुद ही हिफाजत करती है। और अगली बार डेविड बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है और मिला इसकी मरहम पट्टी करती है और साथ में इसकी हिफाजत भी करती है। इसके अलावा मिला डेविड की तमाम तर जरूरियात का ख्याल रखती है। और दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस लुगैन जिस आदमी के साथ इसकी आखिरी लड़ाई होती है उसे कहता है कि डेविड ऐसे ही बेहतर लड़ता है जैसा कि तुम लड़ते हो। और डेविड अब मिला को इसके भाई सैम तक पैगाम पहुंचाने का कहता है, कहकर चला जाता है। मिला अब अलग से ऑनलाइन सैम के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश करती है, मैसेज भेजती है, मैं सैम डेविड के भाई से कांटेक्ट करना चाहती हूँ। और इससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। तो मिला कहती है कि मैं सिर्फ इसकी दोस्त हूँ। वापसी पे कहा जाता है कि क्या ये मजाक है। और मिला कहती है कि नहीं, ये सब उसको मैसेज देना है क्योंकि डेविड ने सैम को मैसेज करने का कहा था। और इस रात एक टूर्नामेंट होता है जो डेथ डीलर और एक्सक्यूजनर के दरमियान खेला जा रहा होता है। और डेविड फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे ही वो गिरता है तो इसके ज़हन में इसकी बीवी की डेथ आ जाती है क्योंकि इसमें और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। और इसके भाई का भी सीन आ जाता है। अब पता चलता है कि जो डेविड होता है वो एक एजेंट होता है और सैम से बात करवाना इसका एक प्लान था कि सुपीरियर एजेंट को इस लोकेशन का बताना एक पर्पस था। ये अभी सोच ही रहा होता है कि उठकर अपने ओपोनेंट के साथ लड़ाई शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद एक सायरन बजना शुरू हो जाता है। पता चल जाता है कि पुलिस वाले इस ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं और अब बॉस लोगान थोड़ा सा घबरा जाता है। दूसरी तरफ डेविड अपने माजी के ख्यालात को रिकॉल करते हुए गुस्से में आ जाता है और अपने ओपोनेंट के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। और आखिर में डेविड अपने ओपोनेंट की गर्दन तोड़ देता है। और व्यूअर जो देख रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और किल किल की आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं। और जो बॉस लुगैन होता है वो सारे पैसों को इकट्ठा करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसका पीछा करता है क्योंकि उसने उसको कत्ल करने की डील की होती है। और वो अपने हथियार का और तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और पुलिस जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आ जाती है, ये आवाज लगाते हुए कि अपने हथियार फेंक दो। और डेविड अपना हथियार फेंक जाता है जबकि लोगोन वहां से भाग जाता है। जब वो बाहर जाता है तो इसका सुपीरियर एजेंट मैकार्टे वहां पे खड़ा होता है। दूसरी तरफ मिला और उसके दोनों असिस्टेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। डेविड मैकार्टे को बताता है कि मिला मेरे जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी वजह थी, जिस पर मैकार्टे कहता है कि मिला सही हाथों में है और डेविड को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं।
और यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।